हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले ये बताएं, किसने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट कर लिया है? और जिसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम करेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आज हम लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.6। and our topic is laws of exponents for real numbers. Laws of exponents for real numbers. आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट के लॉज के बारे में, क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे 8th क्लास में। देखिए क्या है हमारे पास रूल्स इसके। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस क्या है? a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n। अगर हमारे पास बेस सेम हो तो a, इसकी पावर m और n है, ये क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेकंड देखिए, a रेज टू द पावर m, इसकी भी पावर n। अगर पावर की भी पावर है तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a रेज टू द पावर m n। क्लियर है ये चीज? थर्ड, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, देखिए आप इसको मल्टीप्लीकेशन वाले पॉइंट से भी कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर, अगर ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। अब फिर क्या हुआ, बेस सेम हो गया, पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब पावर है क्या? m प्लस माइनस n। तो ये मेरे पास क्या बन गया? a m माइनस n। क्लियर है? आप डायरेक्ट भी ऐसे, मतलब ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे किया, और अदरवाइज आप ये डायरेक्ट रिजल्ट कैसे ध्यान रखेंगे कि जब भी बेस सेम हो और डिवाइड हो जाए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एंड फोर्थ इज a raised to the power m into b raised to the power m। अगर हमारे पास पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है तो एक ही पावर में हम दोनों को ले लेंगे। देखिए a b की पावर m, आप पावर को एक ही कर दो। अगर दोनों की पावर सेम है तो a b को कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है, a b की पावर m हो जाएगा, a b की पावर m। ये रूल्स के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आप उसके फैक्टर्स कर सकते हैं, फिर तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी है। देखिए क्या है, एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, फाइंड 64 रेज टू द पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, 64 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर कितना आ गया 64 के लिए? 2 रेज टू द पावर 6। तो आप 64 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 6। हमें किसको फाइंड आउट करना है? 64 रेज टू द पावर 1/2 को। तो 64 के प्लेस पर आप 2 रेज टू द पावर 6 लिख देंगे, 2 रेज टू द पावर 6, और इसकी पावर कितनी है? 1/2। इस 2 से ये 6 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो मेरे पास हो गया 2 रेज टू द पावर 3।
2 इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 3 का क्या मीनिंग है कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, तो आंसर आ गया आपके पास 8। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड है 32 रेज टू द पावर 1/5। देखिए 32 को कैसे लिख सकते हो, अभी हमने 64 को सोल्व किया, उसे 32 तक सोल्व कर दो। 32 प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। 2 से 32 को डिवाइड किया 16, 2 से 16 को किया 8, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो 1 2 3 4 5, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। हमने सॉल्व किसको करना है, 32 रेज टू द पावर 1/5। 32 के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, 2 रेज टू द पावर 5, और इसकी पावर है 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 2। क्लियर है, ये सभी को कर सकते हैं, बहुत इजी है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 125 रेज टू द पावर 1/3। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दें, हम करेंगे, आप ट्राई। 125 को आप सॉल्व करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करना और 1/3 उसकी पावर रख देना, तो आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताएं कमेंट में किसका क्या क्या आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर थर्ड। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट नंबर फर्स्ट पर। फाइंड 9 रेज टू द पावर 3/2। 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 3 की पावर 2, और 9 की पावर 3/2 को आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, और इसकी पावर हो गई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 3 की पावर 3। इसका मीनिंग क्या है कि 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को। 32 की पावर 2/5, 32 रेज टू द पावर 2/5, 32 इसकी पावर 2/5। देखिए अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 32 को सॉल्व किया था। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 5, और इसकी पावर कितनी दी हुई है, 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 की पावर 2, मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4। क्लियर है ये सभी को, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 रेज टू द पावर 3/4, पार्ट नंबर थर्ड। 16 रेज टू द पावर 3/4, 16 को क्या लिखेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाती हूँ। 2 की पावर 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, तो 2 रेज टू द पावर 4 आ गया आपके पास, और इसकी पावर दी हुई है 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। 2 रेज टू द पावर 3 का मीनिंग है कि 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज 8। हो जाएगा सभी का। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट 4 इज 125 और इसकी पावर दी हुई है माइनस में। अब थोड़ा सा ध्यान से आप करेंगे, देखिए 125 को सॉल्व करें। 5 पर जा रहा है पहले, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, दैट मीन्स 125 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3, और इसकी पावर क्या दी हुई है हमारे को, -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर -1 आ जाएगी। अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है, आंसर इज नॉट 5, आंसर इज 5 रेज टू द पावर -1। जिस नंबर की पावर -1 होती है उसका मीनिंग होता है कि 1/5। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसकी हम पावर -1 कर सकते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/5। अगर आपको कहीं भी कोई नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं वैसे ही बता रही हूँ 1/8, 1/9, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 रेज टू द पावर -1। मीन्स अगर किसी भी नंबर की पावर -1 दी हुई है तो उसको 1 के अपॉन में लिखा जाता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 रेज टू द पावर -1, तो आप इसे लिखेंगे 1/5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है सिंप्लीफाई। पार्ट फर्स्ट हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5।
अब देखिए इसमें क्या रूल अप्लाई होगा। अब 2 की पावर कुछ दी हुई है, यहाँ पर भी 2 की पावर दी हुई है, बेस सेम है, तो आपको मैंने फर्स्ट रूल बताया था अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर को ऐड करो, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5 को 15, एलसीएम आ गया 3 5 15, 5 इंटू 2 10, 5 3 15 3, तो हो गया 13/15। तो 2 raised to the power 13/15। क्लियर है। अब देखिए आपके पास आता है पार्ट नंबर सेकेंड, 1/3 raised to the power 3 और उसकी कंप्लीट की पावर दी हुई है 7। देखिए 1 की अगर कुछ भी पावर दी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की जितने भी पावर हो तो 1 ही होगा, मीन्स 1 के उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 हो जाएगा। तो 1/3 raised to the power 3 और उसकी भी पावर है 1। हमने सेकेंड रूल किया था कि कोई बेस दिया हुआ है जिसकी पावर की भी पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर 3 और 7 पावर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। 1/3 raised to the power 21। अब देखिए यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था 1/8 1/9 अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स 9 raised to the power -1 है। अब ये 1/3 raised to the power 21 है, तो अगर आप इसको न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी भी पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर पावर 1 थी तो 9 raised to the power -1 आ जाता, 8 raised to the power -1 आता, बट यहाँ पर पावर 21 है तो 3 raised to the power -21 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को कि हमने इसको कैसे लिखा। अब देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है 11 raised to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 11 raised to the power 1/4। अब हमने थर्ड रूल किया था कि बेस सेम हो, दोनों की पावर दी हुई है, बट अगर वो डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यही किया था ना। या हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो माइनस ही हो रहा है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 1/2 माइनस 1/4। अब 1/2 माइनस 1/4 को सॉल्व कर दो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 -1 दैट मीन्स 1/4। तो 11 की पावर कितनी आ गई, 1/4। क्लियर है सभी को, हो जाएगा, इजी है बहुत ही। तो अब पार्ट नंबर 4 देखिए, सेवन रेज टू द पावर 1/2, 7 raised to the power 1/2 into 8 raised to the power 1/2, 8 raised to the power 1/2। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखिए आप सब क्या करेंगे। यहाँ पर पावर सेम है, ये फोर्थ नंबर रूल है हमारा, जब पावर सेम हो बट बेस डिफरेंट हो, आप बेस कंबाइन करके पावर 1 कर देंगे, एक ही बात है। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर दिया और पावर 1 ही रख दी, दैट मीन्स 7 इंटू 8 और इसकी पावर 1/2। 7 इंटू 8 56 रेज टू द पावर 1/2। इसको अगर आपने सॉल्व भी करना हो, वैसे तो सॉल्व करने का देखिए क्या होगा हमारे पास, 56, 2 2 4, 2 8 16, 2 14, 2 7 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, तो 2 रेज टू द पावर 3 और 7 रेज टू द पावर 1, इसकी पावर हमने 1/2 कर दी। तो फिर वही सिंप्लीफाई में, मतलब ठीक है आप यहाँ तक भी छूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे फिर वही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 3/2 हो गया, 7 की पावर 1/2 हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। सिमिलरली आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक में जो सेम है, सिर्फ यही रूल अप्लाई हो रहे हैं। आपको 4 बेसिक रूल्स को ध्यान में रखना है। 4 बेसिक रूल्स क्या हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो रही हैं, अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बेस सेम है और हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस को कंबाइन कर देंगे और पावर 1 ही रख लेंगे,
और फोर्थ रूल हमारे पास क्या आता है, कोई एक बेस दिया हुआ है और पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और एक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस पर पावर लगाकर रूल अप्लाई कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये भी क्लियर है सबको। अब आपका यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.6 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर सेकंड स्टार्ट पॉलिनोमियल। तो बी रेडी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।